मैंने कुरान मजीद के पहले पारे में से एक आया करीमा का कुछ हिस्सा तिलावत किया है। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि फ़कुल्लमा जाअकुम रसूलुम बिमा ला तहवा, फरमाया तो क्या जब तुम्हारे पास कोई रसूल वो चीज़ लेके आ जाते हैं जो तुम्हारे नफ्स की ख्वाहिश नहीं, नफ्स पर वो चीज़ गिरां गुज़रती है, तुम्हारी ख्वाहिश के वो चीज़ खिलाफ होती है, तुम्हारी मर्ज़ी के मुखालिफ होती है, फिर वो तुम उससे तकब्बुर करते हो, फ़रीक़न कज़्ज़बतुम, तो एक गिरोह इनमें से अंबिया को झुटलाता है माज़अल्लाह। एक गिरोह क्या करता है, नबियों को झुटलाता है, नबियों को, और दूसरा उससे भी आगे बढ़ जाता है व फ़रीक़न तक़्तुलून, और एक गिरोह उनको शहीद कर देता है। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की जो तालीमात होती हैं वो कामिल, अकमल और मुकम्मल होती हैं। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम मासूम होते हैं। नबियों में माज़अल्लाह न ज़ाहिरी तौर पर कोई नक्स होता है, न बातनी तौर पर नक्स होता है। अल्लाह ताला अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को बड़े कबीलों में पैदा फरमाता है। उन कबीलों में जो उस दौर के अंदर लोगों में बड़ी कदर की निगाह से देखे जाते हैं, उनमें नबी आते हैं। अंबिया किराम को अल्लाह ताला हुस्न व जमाल देता है, कद्दो कामत देता है, उनको अल्लाह ताला पुरवजी चेहरे देता है, कामिल तालीमात देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंबिया मासूम होते हैं, उनके अंदर कोई नफसानी ख्वाहिश ही नहीं होती, नबी कोई ख़ता करते ही नहीं। कामिल, मुकम्मल, अकमल तालीम नबी लेके आते हैं। लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है कि जब वो चीज़ें तुम्हारी नफ्स की ख्वाहिश के ख़िलाफ़ होती हैं, चीज़ें बिल्कुल मुकम्मल हैं, कामिल हैं, अकमल हैं, नबी मासूम हैं। आम आदमी अगर कोई बात करता है तो उसकी बात में नक्स रह जाता है, कमज़ोरी रह जाती है। किसी दानश्वर से, किसी शायर से, किसी अदीब से, किसी आप जिसने अपनी दानश बीनश के हिसाब से कोई बात की है, आप अगर उससे कोई तरबियत लेते हैं तो उसकी बात में कमज़ोरी रह जाएगी। आम आदमी है। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की तालीमात जो होती हैं वो ज़ाती नहीं होती, वो वही इलाही के साथ होती हैं। उनमें कमज़ोरी कोई नहीं होती, नक्स कोई नहीं होता। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम खूबसूरत होते हैं, नूरानी होते हैं। यानी किसी बंदे ने माज़अल्लाह उनसे कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी होती जिससे कि कबाहत पैदा हो, नक्स पैदा हो। इंसान दूर हटे, उन्हें अल्लाह ताला ज़ाहिरी, बातनी, मानवी हुस्न दे के दुनिया में भेजता है। क्यों नहीं लोग मानते? 950 साल हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग फरमाई, और मेरे भाई 1.5 दिन में बंदा थक जाता है, उकता जाता है, हफ जाता है। आम आदमी की बात कर रहा हूं। 950 साल तबलीग की, और तबलीग करने वाला बंदा कामिल है, मुकम्मल है, अकमल है, दर्दमंद है, सोना है। नहीं मानने लोग, क्यों? कुरान कहता है उसकी वजह यह है कि चीज़ें वो हैं जो इनके नफ्स की ख्वाहिश के ख़िलाफ़ हैं, जो ये इनके नफ्स की और बातनी जो ख्वाहिशात हैं उनके मुखालिफ हैं, नहीं मानते। हज़रत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को निजात देने के लिए आए थे, राहत देने के लिए तशरीफ़ लाए थे। लेकिन आप उनके मुतालबात देखें, किस कदर तकलीफ़ दी। कभी कहते थे नहीं मानते जब तक अल्लाह को एलानिया ना देख लें। कभी वो कोई मुतालबा लेके आ जाते, कभी वो पानी का मुतालबा करते और कहते 12 चश्मे अलग अलग चाहिए। कभी वो मन्नो सलवा का मुतालबा करते, कभी कहते मन्नो सलवा तो आता है पर एक जैसा खाना है, हमें तो अलग अलग चाहिए, वो अजनास चाहिए जो ज़मीन से उगनी है। हज़रत मूसा खूबसूरत थे, नूरानी थे, पुरवजी थे, और कमाल ये है कि रब के इतने प्यारे हैं जिनसे रब कलाम फरमाता है। लेकिन कौम है कि तस्लीम करने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं। फ़कत इतनी बात है कि वो तालीमात वो हैं जो उनके नफ्स की ख्वाहिश के ख़िलाफ़ हैं। और ज़रा सा उन्हें मौका मिला, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिनों के लिए कोहे तूर पे तशरीफ़ ले गए तो पीछे से एक बछड़े की पूजा शुरू कर दी। जनाब कलीम वापस आए तो फिर तरह तरह की हीलेबाजियाँ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का तो हुस्न मशहूर है ना सारी दुनिया में, दुनिया जानती है ना कितने सोने थे। तो क्या इतना खूबसूरत आदमी भी कुएं में डाल दिया जाता है? क्या इतना हसीन आदमी भी बाज़ार में बेच दिया जाता है? क्या इस कदर शख्स जो ज़ाहिरी बातनी तौर पर नूरानी हो,
उस शख्स पर भी इल्जामात धर के जेल में डाल दिया जाता है। मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे। और तुम कौन हो, क्या चीज़ है दागे कबाबी, लोगों ने तो मरियम पे भी इल्ज़ाम तराशे। हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा पर भी, और जनाब ईसा जिनको अल्लाह ने खुले मौजज़ात दिए। कोई ज़रूरत थी किसी और चीज़ की? जो बच्चा पंघूड़े में कह रहा है इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, खुले मौजज़ात और वो भी पंघूड़े में। लेकिन कुरान कहता है तालीमात वो थी कि जो इनकी नफ्स की ख्वाहिश के खिलाफ थी। लिहाजा नफ्स की ख्वाहिश, वो जो एक जगह पे कुरान मजीद ने कहा ना, कुछ लोगों ने नफ्स की ख्वाहिश को खुदा बना लिया, वो चूंकि ख्वाहिशात नफसानिया के खिलाफ थी। नतीजा उसका यह निकला कि इन लोगों ने पैगंबरों, रसूलों, अंबिया, अल्लाह के महबूब बंदों को झुटला दिया, यहां तक कि कत्ल कर दिया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जैसे लोगों पर आरे चला दी, शहादतें हो गई अंबिया की। वजह क्या थी? नफ्स की ख्वाहिश के खिलाफ थी अंबिया की, नहीं तस्लीम किया। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के न सारे मौजज़ात इन लोगों ने अपनी आंखों से देखे थे, और एक दूसरे के सामने बैठ के हुजूर की तारीफ़ें करते थे कि मेरा भतीजा है, उसने कभी झूठ बोला हो, है कभी अमानत में ख़यानत की हो, है कभी उसके अंदर कोई नक्स देखा हो। वो तारीफ़ें, वो खूबसूरतियाँ, वो रानाइयाँ। लेकिन जब हुजूर ने ऐलान नबूवत किया ना, अब वो जो ख्वाहिशात नफसानियाँ थी ना, वो जो बातन के अंदर ख्वाहिशात मचलती थी, मैं सरदार हूँ, मेरे ढेर सारे गुलाम होने चाहिए, मैं किसी को अपना दामाद कबूल नहीं करता, लिहाजा बेटी को जिंदा दफन करूंगा। मैं ये कैसे कबूल कर लूं कि गरीब आदमी मेरे बराबर में आके बैठ जाए, बरादरी की ऊंच नीच कैसे छोड़ दूं। कल तक कह रहे थे आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, आप हसीन हैं, आप बावकार हैं, हर चीज बयान कर रहे थे। और जैसे ही कहा हुजूर ने कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूं, जब मानने की बारी आती है ना, मानने की, हुजूर अलैहिस्सलाम पहाड़ी पर तशरीफ़ फरमा है, और करीम महबूब अलैहिस्सलाम ने ऊंची पहाड़ी थी। इस तरह कोई आदमी यहाँ दीवार पे ऊपर खड़ा हो जाता है तो आप तो उस तरफ नहीं देख रहे, वो उधर भी देख रहा है, इधर भी देख रहा है। ऊंची पहाड़ी पर हुजूर खड़े हो गए और खड़े होकर फरमाया, अगर मैं तुमसे कहूँ कि पहाड़ी के उस पार दुश्मन है और वो तैयारी करके आ चुका है, तुम पर हमला आवर हो जाएगा, क्या मेरी बात मान लोगे? देखा नहीं तुमने, मैं कह रहा हूं दुश्मन है, तस्लीम करोगे? सारे मक्के के लोग जमा थे, कहने लगे क्यों नहीं मानेंगे, आप सादिक भी हैं और अमीन भी हैं, आपकी जुबान से कभी झूठ निकला ही नहीं। ये खास पैगाम हुसैन कॉन्फ्रेंस में अर्ज करना है आपको। भाई मैं अगर कहूं कि उस तरफ दुश्मन आ गया है, तुमने नहीं देखा, मेरी जुबान पर एतबार करते हो? या रसूलल्लाह आप सादिक और अमीन है, आपने कभी झूठ बोला नहीं, खयानत की नहीं, 100% यकीन है, मान लेंगे। ये बात मानने को तैयार हैं, ये बात तस्लीम करने को तैयार हैं कि आप सादिक और अमीन हैं। तो हुजूर ने फरमाया, जिस जुबान से तुम ये मानने को तैयार हो ना कि उस तरफ दुश्मन खड़ा है, हमला कर देगा, उस जुबान से ये भी मान जाओ कि मैं अल्लाह का सच्चा रसूल बन के आया हूं। आप मेरी बात को समझे। थोड़ी देर पहले भैया के वक्त कह रहे हैं बिल्कुल आप जो कहते हैं हक और सच है, और अब जब कहा मैं रसूल हूं मान जाओ, तो माज़अल्लाह ताला अबू लहब कहने लगा आपके हाथ टूट जाएं, आपने हमें इस काम के लिए बुलाया था। तरह तरह की बोलियां बोलने लगे। जब मुफादात पर चोट लगती है, जब ख्वाहिशात नफ्स को छोड़ना पड़ता है, जब जरा अपनी तबीयत पर कुछ चीजें बोझ बनती हैं। मेरे साहब क़िबला आलम फरमाया करते थे, हमारे दुश्मन जब हम पर तनकीद करते हैं तो कई बातें गलत भी करते हैं, लेकिन कुछ बातें ठीक भी होती हैं। बजाय इसके कि हम उसी वक्त उठ के कबूल करें, तस्लीम करें कि जनाब ये बात जो आपने किया ये बिल्कुल ठीक है, मैं खुले दिल से इसको कबूल करता हूं, इतनी जुर्रत कौन करे, इतनी हिम्मत का मुजाहरा कौन करे? वो चीजें जो हमारे नफ्स की ख्वाहिश के खिलाफ होती हैं हम कबूल करने को तैयार ही नहीं होते। लेकिन जो मिजाज
दीन हमें अता करता है, वो दीन हमें ये अता करता है कि जब तुम ये देखो ना कि बात जो हो रही है वो बात ठीक है, अगरचे मेरे मुफादात के भी खिलाफ है, अगरचे मेरे नफ्स की ख्वाहिश के भी खिलाफ है, अगरचे मेरी सरदारी के भी खिलाफ, हो सकता है मेरा माली नुकसान भी हो, लेकिन चूंकि ठीक है लिहाजा मुझे कबूल कर लेनी चाहिए। ये जुर्रत पैदा करें अपने दिल के अंदर, ये ताकत पैदा करें। ये आज का पैगाम है। आप देखिए हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मसला बयान किया, तो जनाब फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस मसले में औरतों के महर के मुतलका, जो हक महर होता है खातून का, उसके मुतलका जनाब उमर ने कोई मसला बयान किया। तो आप जुमा पढ़ा के बाहर निकले तो एक खातून खड़ी थी दरवाजे पर, कहने लगी अमीरुल मोमिनीन हद हो गई है, आप औरतों को महर लेने पर पाबंदी लगा रहे हैं, इतना लेना इतना ना लेना, और अल्लाह रसूल ने खुली इजाज़त दी है जितना मर्जी ले लें। उस खातून ने दलाइल पेश किए। अब अमीरुल मोमिनीन के सामने एक तो है कि आम मर्द के सामने औरत बात करे तो लोग कबूल नहीं करते, और 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, और जिसके बारे में मारूफ है कि उनका दुर्रा हर वक्त चलता है, उस खातून ने जनाब उमर से कहा कि जनाब मसला यूं है, आपने यूं बयान किया है। अब इर्द गिर्द लोग खड़े थे, किसी ने ये नहीं कहा गुस्ताख माज़अल्लाह तू क्या कह रही है, अमीरुल मोमिनीन के सामने कलाम करती है। बात हक थी, किसी ने जुर्रत नहीं की। एक शख्स हज़रत उमर से कहने लगे हुजूर आप कुछ बोलते क्यों नहीं, कुछ तबसरा करें। फरमाने लगे बोलना क्या है, एक मर्द ने खता की है और एक औरत ठीक कह रही है, इसकी बात दुरुस्त है, मैं खुले दिल से कबूल करता हूं। नफ्स पर घरचे चोट लगती है, उसे कबूल करें क्यों। हक के मामले में हजरत साहब बंदे बड़े अच्छे हैं, किबला बड़े नफीस आदमी, और जनाब उनकी तबीयत बड़ी अच्छी है, तो फिर आप कबूल कर लें उनकी बात को। कहते हैं आप दुआ करें मेरे लिए मैं कबूल कर लूं, आप दुआ करें मैं ठीक हो जाऊं। ओ खुदा के बंदे, जिसे तू ठीक समझ रहा है उसकी बात को कबूल कर, उस बात का कायल हो जा, उस पर अमल कर। हमारे मिजाजों में वो जो नफसानी ख्वाहिशात का गलबा है आज भी पूरी तरह वो हमें अपनी लपेट में लिए हुए, हम समझने को तैयार नहीं होते। हक हक होता है, और जब हक वाजे हो जाए फिर नफसानी ख्वाहिशात को ना देखो। नफ्स एक बच्चे की तरह है, इसकी एक बात मानोगे दूसरी ख्वाहिश करेगा।